ये जितना घृणित पुस्तक जिसने लिखा था, महाघृणित पुस्तक लिखा, अगर वो आज होता तो इसको जेल में दिन गनते गनते जेल में सड़ जाता। मंदिरों में अच्छी लड़की हो जाए तो मंदिरों में दान कर दो। सर क्या कहेंगे, कल मनुस्मृति दहन दिवस है, 25 दिसंबर को जो बहुजन लोग हैं वो मनुस्मृति का दहन करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्यों दहन करते हैं लोग, बहुजन समाज के लोग, आप लोग? मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर 27 में जला दिए। जब जरल चीज के अब कथी जलाऊं, वो में जरने का क्षमते अब नहीं है। इसके अगेंस्ट में अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, जब हम एक तरफ इसको कलंक घोषित कर दिया, अब बाबा साहब इसको जलाइए के समझे ना राख कर दिए, तो अब वो तो बार न कि हम जलाऊं, तो जल गया। डॉक्टर अम्बेडकर जला दिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये जितना घृणित पुस्तक जिसने लिखा था, महाघृणित पुस्तक लिखा, अगर वो आज होता तो इसको जेल में दिन गनते गनते जेल में सड़ जाता। और हमारा लोग अगर कुर्सी पर बैठ जाता, चुतर काट के राज से बाहर निकाल दे। हमारा लोग अगर चोरा को पेट काट के अगर कुछ पैसा रख लेलक तो बरजोरी जबरन छत्री से लुटवा करके ब्राह्मण को दान दे दीजिए। हमारे लोग अगर पढ़ लेते हैं इसी मनुदंड संविधान में, इसी मनुस्मृति के संविधान, इसी पुस्तक का आदेश है कि छोट जात अगर पढ़ता हो, अगर वो पकड़ा जाए पढ़े तो जीभ काट ले। इतना बड़ा घृणित पनिशमेंट देने के बाद कोई बैकवर्ड का साहस करेगा धन रखने का? इतना बड़ा जुर्म के बाद कोई बैकवर्ड का मन करेगा कि हम पढ़ लिख लें, कुर्सी पर बैठ जाए, जूता चप्पल पहन लें? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कृपा है कि इस देश में आया, हम लोगों के लिए सूर्योदय हुआ। यहाँ का बैकवर्ड सूर्योदय को देख सका है, नहीं तो बैकवर्ड के लिए अंधकार ही अंधकार था। कहीं दिशा नहीं मिलता था कि किस दिशा में जाए, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से चारों तरफ से हमारा दरवाजा बंद था। सेवा ही करना है शूद्र को। ओह, सेवा करना हमारा सारा धर्म था। मंदिरों में अच्छी लड़की हो जाए तो मंदिरों में दान कर दो। कोई कुंवारी को आज भी कोनो हम देखे थे कि कोनो कुआं दक्षिण भारत में कोनो अपने बच्ची को दान दे दिया है, देवदासी प्रथा के तहत दान दे दिया मंदिर में। हमके जा रे ओकर बाप मतारी बेहुदा कि तुम दान दे करके गिद्ध से नोचवाने के लिए बेटी को भेज दिया। बेटी को क्या पता है, उसको क्या इस पृथ्वी पर आने का क्या उसको सौभाग्य मिला, वो मंदिर में देवता के नाम से जा करके। वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया मनुस्मृति और में। टोटल वर्ण व्यवस्था। तो सर सवाल है कि उसमें लिख दिया है कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैर से शूद्र। तो एक शंकराचार्य है, वो कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, ये प्रकृति के आधार पर, जैसे देखिए पेड़ पौधा में भी अलग अलग प्रजाति है, जानवरों में भी अलग प्रजाति है, जैसे गाय है तो जर्सी गाय है, देसी गाय है, तो ये प्रकृति का जाति बनाया हुआ विभेद है। जैसे पुरुष है, औरत है, तो ये प्रकृति का विभेद है, ये ईश्वर का किया हुआ विभेद है, तो ये विभेद सही है। उसका बतवा कहला आप करते हैं सर, आपका वैज्ञानिक हाँ, तो वैज्ञानिक तरीका तो ये है, जब पेड़ पौधा अलग अलग है तो अलग अलग उसका गुण है। नींबू पेड़ अलग है, मिठुआ नींबू अलग है, उसका अलग गुण है, खटुआ नींबू का अलग गुण है, सब आम का अलग अलग गुण है, मतलब कि जामुन का अलग गुण है। उसी तरह से इसमें गुण नहीं, सब मानव एक गुण के हैं। सब मानव का अगर शंकराचार्य का ऑपरेशन पेट का हो और ब्लड बैंक के में जाएगा उसका ऑपरेशन ब्लड लाने के लिए, तो वहाँ ये न कहेगा कि हमरा के बौवे जी के ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो वो ले आएगा चमारों के, मियों के ग्रुप मिल जाएगा तो मियों के ग्रुप का ब्लड आएगा। वहाँ उनकर सब चुतर माहे चल जाए, मनुस्मृति या रामायण वेद पुराण नहीं समझ रहे हैं। और साइंटिफिक तरीके से पेड़ को देख के पता चल सकता है, इंसान को देख के पता नहीं चलेगा। तो ये तो क्लियर बात है कि पेड़ देखते देखते हम प्रकृति प्रदत्त चीज है कि आम का पेड़ है, तार है, खजूर है, सबका आकृति बनावट सबका अलग अलग है। जानवर में भी है, सब जीव में है, मछली में भी है, गड़िया पोठिया रोहू नैनी, सबका आकार आकृति सबका साइज सब अलग अलग है। पक्षी में भी अलग अलग है, उस तरह से इंसान में है। तो हम तो न देखते हैं पशु को, बकुला को गिद्ध से क्रॉस करते हुए नहीं, चूंकि अंडा नहीं देगा। सेम उसी तरह से अगर
जाति है प्रकृति प्रदत्त चीज है। अगर जाति उसी तरह से मानव का है तो बाबा जी के लड़की या चमार के लड़का में बियाह करा दो, बच्चा न होगा तब हम बुझेंगे कि दोनों दो जाति है। अब बच्चा हो जाता है तो शंकराचार्य से पूछा जाए कि बचवा काहे हो गलक, एक जाति है कि दो जाति, वो पर कहते उस समय पूछा जाता तो बचवा काहे हो गई। तो ये वैज्ञानिक तर्क से ये सब तो भागता है ना। ये सब मनु स्मृति में जो रटल बात बा उससे फाजिल न करेगा, क्योंकि उसका रोजी रोटी पर पड़ेगा। और रोजी रोटी के लिए थुथुरई या कोई व्यवस्था वो सब करता है, समाज को दिग्भ्रमित बना के रखता है कि समाज अज्ञानी रहेगा तब ना हम बिना कमाइल खाएंगे, और नहीं तो समाज ज्ञानी हो जाएगा तो हमको भी इसी के तरह से कठोर गर्मी में, जाड़ा में, धूप में हमको खटना पड़ेगा। इसलिए वो जाल फैलाए हुए है। इसलिए मनु स्मृति की जरूरत इस देश में नहीं है। कल का जो दहन है, दहन दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं तो मनावे, क्योंकि याद रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा हैं, वो मनु स्मृति जला दिए। तो मैं तो समझता हूँ कि जला हुआ चीज़ को क्या, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ आज के नौजवानों को कि ऐसा कलंकित पुस्तक को बार बार जलाते रहें, बार बार सनियाते रहें, अपना शान, अपना मस्तिष्क, अपना इस किताब के प्रति घृणा को प्रदर्शित करते रहें, जिससे आने वाला हमारा भविष्य, आने वाला हमारा बेटा पोता, हमारा औलाद आने वाला, इनके सारे रामायण, मनु स्मृति, गीता, वेद, पुराण, सभी शास्त्रों को इसी तरह से जलाते रहे जिसमें भेदभाव का गुत्थी डाला गया है। इसलिए इससे देश का कल्याण नहीं होगा। इससे कल्याण न हो करके हमारा कल्याण भारत का संविधान करेगा। इससे अलावे हम अब क्या कह सकते हैं, इसलिए जलाना उचित है। 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश के शूद्रों और महिलाओं के लिए इस तरीके का विधान बनाया गया जिसमें असमानता है, और इतनी असमानता कि सदियों से ये शूद्र और महिलाएं पिछड़ गए, क्योंकि इसमें ऐसी कठोर दंड विधान के निर्माण किए गए, साथ ही उनको अधिकार से विहीन कर दिया गया, अधिकार विहीन कर दिया, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, धन रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस देश के जो शूद्र हैं उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। ये इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इस मनुस्मृति में यहाँ तक लिख दिया गया है कि शूद्रों का नाम निंदा सूचक, घृणा सूचक होना चाहिए। यहाँ तक लिख दिया गया है कि शूद्र केवल चारों वर्णों की सेवा करे और सेवा करने के बदले में उसको कुछ नहीं मिले। अगर वो निष्कपट भाव से सेवा करेगा तो उसको सीधे स्वर्ग मिलेगा। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, और शूद्र अगर जो अपने से ऊपर के तीनों वर्ण है उसके यहाँ काम करने जाएंगे तो उनको कोई मजदूरी नहीं मिलेगा, उनको फटा पुराना कपड़ा, जूठा खाना देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है, और अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग दंड विधान, एक जुर्म के लिए एक विधान इसमें नहीं लिखा गया है। तो इतनी घृणित ये पुस्तक है